क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही समस्या दो लोगों के सामने आती है, लेकिन एक इंसान टूट जाता है और दूसरा उसी समस्या को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? कल्पना कीजिए, दो किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पहला किसान पूरे गांव में रोता रहा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दूसरा किसान अगले ही दिन नई फसल की तैयारी में लग गया। 6 महीने बाद पहला किसान अभी भी अपनी किस्मत को कोस रहा था। दूसरा किसान पहले से भी ज्यादा सफल था। फर्क सिर्फ इतना था, पहले किसान का ध्यान समस्या पर था और दूसरे का ध्यान समाधान पर। अगर आपकी जिंदगी में भी तनाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की परेशानी या करियर की रुकावटें हैं, तो अगले 45 मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम सीखेंगे कि सफल लोग समस्या नहीं, समाधान देखते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई। एक व्यक्ति सोचता है अब सब खत्म हो गया, दूसरा सोचता है अब मुझे अपने सपनों पर काम करने का मौका मिला है। समस्या दोनों की एक जैसी थी, लेकिन भविष्य अलग हो गया। याद रखिए, जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी सोच से बनती है। आज से आपकी जिंदगी की हर समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल सकता है। और जब नजरिया बदलता है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, सफल लोग समस्याओं से नहीं बचते, बल्कि समाधान ढूंढने की आदत बना लेते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब का सार लेकर आएंगे जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकती है। चैप्टर 1, आपका दिमाग समस्या क्यों ढूंढता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपकी जिंदगी में 10 अच्छी चीजें होती हैं और सिर्फ एक बुरी चीज होती है, तो आपका दिमाग बार बार उसी एक बुरी बात पर जाकर अटक जाता है। सुबह किसी ने आपकी तारीफ की, ऑफिस या कॉलेज में सब ठीक रहा, परिवार भी खुश था, लेकिन रात को सोते समय आपको सिर्फ वही एक इंसान याद आता है जिसने आपकी आलोचना की थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारी सोच में छिपा है। हमारा दिमाग शुरुआत से ही खतरों को पहचानने के लिए बना है। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, वहां हर पल जान का खतरा था। इसीलिए दिमाग ने एक आदत बना ली, पहले खतरा ढूंढो फिर बाकी चीजें देखो। यही आदत आज भी हमारे अंदर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब शेर और जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग छोटी छोटी परेशानियों को भी बड़ा खतरा मान लेता है। यही कारण है कि छोटी सी गलती पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। एक नकारात्मक कमेंट 100 अच्छे कमेंट्स पर भारी पड़ जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था। उसने पूरे साल मेहनत करके परीक्षा दी। रिजल्ट आया, उसे 95% अंक मिले। पूरा परिवार खुश था, दोस्तों ने बधाई दी। लेकिन राहुल आईने के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक बात सोच रहा था, काश 5 नंबर और आ जाते तो मैं टॉपर बन जाता। उसके पास सफलता थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कमी पर था। अब दूसरी तरफ उसकी दोस्त नेहा थी। उसे सिर्फ 78% अंक मिले। उसने रिजल्ट देखा और मुस्कुराकर कहा, अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगी। मुझे पता चल गया कि कहां सुधार करना है। 2 लोगों की कहानी, लेकिन सोच अलग। एक के पास ज्यादा अंक थे, फिर भी वह दुखी था। दूसरी के पास कम अंक थे, फिर भी वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। यहीं से इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश शुरू होता है। समस्या आपकी जिंदगी को नहीं रोकती, समस्या पर लगातार टिके रहना आपको रोक देता है। जब भी कोई मुश्किल आए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी समस्या के बारे में सोच रहा हूं या उसके समाधान के बारे में? यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन आपकी पूरी सोच बदल सकता है। मान लीजिए आपकी बाइक रास्ते में खराब हो गई। पहला इंसान कहेगा, आज तो पूरा दिन खराब हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा इंसान कहेगा, ठीक है, अब सबसे नजदीकी मैकेनिक कहाँ मिलेगा? दोनों की समस्या एक जैसी है, लेकिन एक अपनी ऊर्जा शिकायत में खर्च कर रहा है और दूसरा समाधान खोजने में। याद रखिए, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा भी वहीं जाती है। अगर आपका ध्यान सिर्फ समस्याओं पर रहेगा तो आपको हर जगह मुश्किलें ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर आपका ध्यान समाधान पर रहेगा तो धीरे धीरे आपका दिमाग हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढना सीख जाएगा। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई समस्या आए, एक कागज निकालिए और 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए समस्या क्या है, दूसरे कॉलम में लिखिए इसके कम से कम 3 समाधान क्या हो सकते हैं। शुरुआत में शायद मुश्किल लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग अपने आप समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर हमारा दिमाग सालों से समस्याएं ढूंढने की आदत बना चुका है, तो क्या उसे दोबारा प्रशिक्षित किया जा सकता है? क्या सिर्फ अपने सवाल बदलकर हम अपनी पूरी सोच बदल सकते हैं?
चैप्टर 2, सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, कल्पना कीजिए। सुबह उठते ही आपके फोन पर एक मैसेज आता है, हमें अफसोस है लेकिन आज से आपकी नौकरी समाप्त की जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में एक ही बात घूमती है, अब क्या होगा। यहीं से दो तरह के लोग पैदा होते हैं। पहला व्यक्ति बार बार खुद से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और धीरे धीरे उसका दिमाग इन सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। उसे हर तरफ सिर्फ नाकामी, डर और निराशा दिखाई देने लगती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वही घटना होने के बाद खुद से एक अलग सवाल पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सी स्किल है, आज मैं ऐसा कौन सा पहला कदम उठा सकता हूँ जिससे मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। देखा आपने, घटना एक जैसी थी लेकिन सवाल अलग थे, और सवाल बदलते ही पूरी सोच बदल गई। एक सच्चाई जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, हमारा दिमाग एक गूगल सर्च की तरह काम करता है। आप जो सवाल पूछेंगे दिमाग उसी का जवाब ढूंढेगा। अगर आप पूछेंगे मैं इतना कमजोर क्यों हूं, तो दिमाग आपको 10 कारण बता देगा कि आप कमजोर क्यों हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं खुद को मजबूत कैसे बना सकता हूं, तो वही दिमाग आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। यानी जिंदगी अक्सर हमारे जवाबों से नहीं, हमारे सवालों से बदलती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ने मिलकर खेती शुरू की। एक साल अचानक बारिश नहीं हुई। पहला किसान रोज गांव में जाकर कहता, अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान ने सब खत्म कर दिया। वह पूरे दिन शिकायत करता रहा। दूसरा किसान भी परेशान था, लेकिन उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, बारिश नहीं हो रही तो मैं पानी का दूसरा इंतजाम कैसे कर सकता हूँ। उसने कुआं खुदवाया, पाइप लगाए और थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत सूख चुके थे। दूसरे किसान की फसल कम थी लेकिन बच गई। फर्क किस्मत में नहीं था, फर्क सवालों में था। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई परेशानी आए अपने आप से ये 5 सवाल पूछिए, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ, अभी मैं कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूँ, मेरे नियंत्रण में क्या है, कौन मेरी मदद कर सकता है, अगर मैं डरता नहीं तो अभी क्या करता। ये 5 सवाल आपके दिमाग को शिकायत से निकालकर समाधान की दिशा में ले जाएंगे। आज रात सोने से पहले एक कॉपी निकालिए, उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखिए। अब उसके नीचे कम से कम 5 समाधान लिखिए। शायद पहले दिन सभी समाधान अच्छे न हो, लेकिन याद रखिए, समाधान लिखने की आदत समाधान सोचने वाला इंसान बना देती है। धीरे धीरे आपका दिमाग हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखना शुरू कर देगा, न कि एक अंत की तरह। समस्याएं हमें नहीं हराती, गलत सवाल हमें हरा देते हैं। जिस दिन आपने अपने सवाल बदल दिए, उसी दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन सिर्फ सही सवाल पूछ लेना काफी नहीं है। कई लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। आखिर ऐसा क्यों? अगले अध्याय में हम जानेंगे उस अदृश्य दुश्मन के बारे में जो बिना शोर किए आपके सपनों को रोक देता है, और उसे हराने का सबसे आसान तरीका भी सीखेंगे। चैप्टर 3, सबसे बड़ा दुश्मन, डर, जो आपको शुरुआत ही नहीं करने देता। अब तक हमने सीखा कि हमारी जिंदगी हमारे सवालों से बदलती है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सही सवाल पूछना इतना आसान है, तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? क्यों लोग जानते हुए भी पहला कदम नहीं उठाते? इसका जवाब है डर। डर एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर बार डर किसी असली खतरे से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, अगर मैं सफल ही नहीं हो पाया तो। और इन सवालों के जवाब हमारा दिमाग खुद ही नकारात्मक बना देता है। नतीजा, हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक का सपना था कि वह अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करे। उसके पास अच्छा आइडिया था, मेहनत करने की इच्छा भी थी, लेकिन हर बार वह सोचता, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। इसी सोच में उसके 5 साल निकल गए। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था, उसे भी डर लगता था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कर सकता था या नहीं। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की। शुरुआत में कई गलतियां हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद वही छोटा बिजनेस उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। दोनों लोगों में फर्क टैलेंट का नहीं था,
फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने डर को अपने फैसले लेने दिए और दूसरे ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। याद रखिए, बहादुर वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। बहादुर वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे अपने रास्ते का मालिक मत बनने दीजिए। उसे सिर्फ एक यात्री की तरह अपने साथ चलने दीजिए। अब एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, जब भी आप कोई बड़ा सपना देखेंगे, डर भी उतना ही बड़ा महसूस होगा, क्योंकि आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन सुरक्षित रहकर कोई इंसान महान नहीं बनता। हर सफलता की शुरुआत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से होती है। सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरने के डर से कभी खड़ा ही ना होता, तो क्या वह आज चल पाता? बिल्कुल नहीं। वह बार बार गिरा, रोया, फिर उठा और आखिरकार चलना सीख गया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो गिरने से डरता है वह चलना नहीं सीखता। जो असफल होने से डरता है वह सफल होना भी नहीं सीखता। आज से जब भी डर महसूस हो, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं आज क्या करता? इस एक सवाल का जवाब आपके अगले कदम का रास्ता दिखा देगा। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी सबसे बड़ी इच्छा लिखिए, उसके सामने वह डर लिखिए जो आपको रोक रहा है। अब उसके नीचे लिखिए, अगर यह डर सच भी हो गया तो मैं उससे कैसे बाहर निकलूंगा। आप देखेंगे कि ज्यादातर डर उतने बड़े नहीं होते जितने हमारे दिमाग ने उन्हें बना दिया था। याद रखिए, डर हमेशा भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन समाधान हमेशा वर्तमान में मिलता है। इसीलिए भविष्य की चिंता में मत खोइए। आज जो पहला छोटा कदम उठा सकते हैं वही उठाइए, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। आज ऐसा एक काम चुनिए जिसे आप सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं। उसे पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ उसकी शुरुआत कीजिए। अगर किताब लिखनी है तो सिर्फ पहला पेज लिखिए। अगर YouTube चैनल शुरू करना है तो सिर्फ पहला वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो सिर्फ 20 मिनट पढ़िए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। डर आपकी मंजिल नहीं रोकता, डर के कारण उठाया न गया पहला कदम आपकी मंजिल रोक देता है। जिस दिन आपने डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली सफलता की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सिर्फ डर पर जीत हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। कई बार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतें होती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं और क्यों सफल लोग अपनी आदतों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। चैप्टर 4, छोटी आदतें जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। अब तक हमने सीखा कि सही सवाल पूछना क्यों जरूरी है और डर पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। लेकिन अब एक और सच्चाई समझिए। बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और रोज की छोटी आदतों से ज्यादा बदलती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करता है तो एक साल में वह 120 घंटे से ज्यादा पढ़ चुका होगा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सोचता रहता है कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन शुरुआत ही नहीं करता। एक साल बाद दोनों के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क सिर्फ आदतों में था। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा माली हर सुबह अपने बगीचे में जाता था। वह रोज सिर्फ कुछ पौधों को पानी देता, सूखी पत्तियां हटाता और थोड़ी सी सफाई करता। देखने वाले लोग हंसते थे कि इतनी छोटी सी मेहनत से क्या होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही बगीचा पूरे इलाके का सबसे सुंदर बगीचा बन गया। लोगों ने पूछा, आपने ऐसा कैसे कर लिया? माली मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ छोटे काम हर दिन किए। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता। सफलता उन छोटे छोटे कामों का परिणाम होती है जिन्हें लोग रोज करते हैं। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा अभ्यास करना और थोड़ा बेहतर बनना। यही छोटी आदतें समय के साथ बहुत बड़े परिणाम देती हैं। लेकिन एक गलती लगभग हर इंसान करता है। वह एक साथ सब कुछ बदलना चाहता है। सुबह 4 बजे उठूंगा, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 5 किताबें पढ़ूंगा, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। 2-3 दिन तक सब ठीक चलता है, फिर थकान आती है और वह सब छोड़ देता है। इसीलिए याद रखिए, बड़ी शुरुआत से ज्यादा जरूरी है लगातार शुरुआत करना। अगर आपको पढ़ने की आदत बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। अगर दौड़ना शुरू करना है तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट चलिए। अगर YouTube चैनल शुरू करना है तो पहले परफेक्ट वीडियो का इंतजार मत कीजिए। पहला वीडियो बनाइए, फिर हर नए वीडियो के साथ खुद को बेहतर बनाइए, क्योंकि पूर्णता नहीं, निरंतरता सफलता की असली कुंजी है। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाते हैं
तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को उसी पहचान के साथ जोड़ने लगता है। फिर मेहनत मजबूरी नहीं लगती, बल्कि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी एक छोटी आदत है जिसे अगर मैं अगले 30 दिनों तक बिना रुके करूं तो मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। सिर्फ एक आदत चुनिए और उसे हर दिन निभाइए, क्योंकि एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आज से सिर्फ एक नई आदत शुरू कीजिए, उसे इतना छोटा रखिए कि कोई बहाना न बन सके। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 5 मिनट पढ़िए, अगर लिखना है तो सिर्फ एक पेज लिखिए, अगर व्यायाम करना है तो सिर्फ 10 मिनट कीजिए, लेकिन एक नियम बनाइए, कोई भी दिन बिना उस आदत के पूरा नहीं होगा। यही छोटी सी निरंतरता आने वाले महीनों में बड़े बदलाव की नींव बनेगी। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी रोज की आदतें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। इसीलिए बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए और उन्हें लगातार निभाइए। लेकिन अच्छी आदतें बनाने के बाद भी एक ऐसी चीज है जो कई लोगों को बार बार पीछे खींच लेती है। ये चीज न बाहर होती है और न ही किस्मत में, यह हमारे अपने विचारों के अंदर छिपी होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच से बाहर निकलकर समाधान पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए, ताकि हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सके। चैप्टर 5, समस्या नहीं समाधान पर ध्यान देना सीखिए। अब तक हमने समझा कि सही सवाल कैसे पूछें, डर पर कैसे जीत पाएं और छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी कैसे बदलती हैं। लेकिन अब एक ऐसी बात समझिए जो इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन आपने अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगाना सीख लिया, उसी दिन आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जरा सोचिए, जब किसी कमरे में अंधेरा होता है तो क्या हम घंटों अंधेरे को कोसते रहते हैं? नहीं, हम सिर्फ एक छोटा सा दीपक या लाइट जलाते हैं और पूरा अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जितना ज्यादा हम समस्याओं के बारे में सोचते हैं, वे उतनी ही बड़ी दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जैसे ही हम समाधान की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक कंपनी में 2 कर्मचारी काम करते थे। अचानक कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और सभी लोग घबरा गए। पहला कर्मचारी पूरे दिन यही कहता रहा, अब कंपनी बंद हो जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, अब कुछ नहीं बचा। उसने चिंता में अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर दिए। दूसरा कर्मचारी भी उतना ही परेशान था, लेकिन उसने अपने मैनेजर से पूछा, सर, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? मैनेजर ने उसे नई जिम्मेदारियां दी। उसने पूरी मेहनत से काम किया और कुछ महीनों बाद उसी कर्मचारी को प्रमोशन मिल गया। दोनों ने एक ही समस्या देखी, लेकिन एक ने सिर्फ डर देखा जबकि दूसरे ने अवसर ढूंढ लिया। याद रखिए, हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ज्यादातर लोग समस्या को देखते रह जाते हैं, जबकि सफल लोग समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब कोई परेशानी आती है तो क्या आपका पहला विचार शिकायत का होता है या समाधान का? अगर आपका दिमाग बार बार ये कहता है ये बहुत मुश्किल है, तो तुरंत अपने आप से पूछिए, इसका पहला छोटा समाधान क्या हो सकता है? ये एक सवाल आपके पूरे सोचने का तरीका बदल सकता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में असफल हो गए। अगर आप सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि मैं फेल हो गया, तो आप वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं कहां गलती कर गया और अगली बार उसे कैसे सुधार सकता हूं, तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। याद रखिए, समस्या पर ध्यान देने से तनाव बढ़ता है, लेकिन समाधान पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि सफल लोग शिकायत कम करते हैं और कार्रवाई ज्यादा करते हैं। वे अपना समय इस बात पर बर्बाद नहीं करते कि क्या गलत हुआ, वे यह सोचते हैं कि अब सही क्या किया जा सकता है। आज से एक नई आदत बनाइए। जब भी कोई समस्या आए, खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, असल समस्या क्या है? दूसरा, मैं अभी क्या कर सकता हूं? और तीसरा, आज का सबसे छोटा कदम क्या होगा? अगर आप हर चुनौती के समय ये 3 सवाल पूछेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगेगा। आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या एक कागज पर लिखिए। उसके नीचे कम से कम 5 संभावित समाधान लिखिए। फिर उनमें से सबसे आसान समाधान चुनिए और अगले 24 घंटे के भीतर उस पर पहला कदम उठाइए। याद रखिए, समाधान सोचने से नहीं, उस पर काम करने से मिलता है। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। अगर आप समस्या पर ध्यान देंगे तो डर बढ़ेगा। अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते खुलेंगे। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती,
बल्कि इसीलिए क्योंकि वे हर समस्या में समाधान खोजने की आदत बना लेते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। कई बार हमें समाधान पता होता है, फिर भी हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि फोकस की असली ताकत क्या है और कैसे अपना ध्यान सही दिशा में लगाकर असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। चैप्टर 6, आपका फोकस ही आपकी सफलता तय करता है। अब तक हमने सीखा कि सही सवाल कैसे पूछें, डर से कैसे लड़ें, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और हर समस्या में समाधान कैसे खोजें। लेकिन अब एक ऐसा सिद्धांत समझिए जो इन सब को जोड़ता है। अगर आपका ध्यान यानी फोकस बिखरा हुआ है तो आपकी मेहनत भी बिखर जाएगी, और अगर आपका फोकस सही जगह पर है तो कम मेहनत में भी बड़े परिणाम मिल सकते हैं। जरा एक आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की कल्पना कीजिए। जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैली रहती हैं तो उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो कागज तक जलने लगता है। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी ऊर्जा 10 अलग अलग चीजों में बढ़ जाती है तो कोई भी काम पूरी ताकत से नहीं हो पाता। लेकिन जब आप अपना पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर लगाते हैं तो असंभव लगने वाले काम भी संभव होने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा। दूसरा हर कुछ समय बाद रुक जाता था। पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम बार बार आराम करते हो इसलिए पीछे रह जाओगे। लेकिन शाम तक हुआ बिल्कुल उल्टा। दूसरा लकड़हारा ज्यादा पेड़ काट चुका था। पहला हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? दूसरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। सिर्फ व्यस्त रहना सफलता नहीं है, सही काम पर सही समय तक ध्यान देना ही असली सफलता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोगों के पास समय कम है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका ध्यान हर कुछ मिनट में भटक जाता है। मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक वीडियो, और हमारा दिमाग अपने सबसे महत्वपूर्ण काम से दूर चला जाता है। याद रखिए, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम पैदा होते हैं। अगर आपका ध्यान हर समय सोशल मीडिया, बेकार की बहस या दूसरों की जिंदगी पर रहेगा तो आपके अपने सपने पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य, अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने विकास पर रहेगा तो हर दिन आप अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंचेंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर कम से कम 1 घंटा बिना किसी रुकावट के काम करता हूं? अगर जवाब नहीं है तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। सफल लोग समय का नहीं, अपने फोकस का प्रबंधन करते हैं। वे जानते हैं कि हर काम जरूरी नहीं होता। वे सिर्फ उन कामों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। दिन का एक समय तय कीजिए जब आप मोबाइल को साइलेंट करके, सभी नोटिफिकेशन बंद करके सिर्फ एक ही काम करेंगे। शुरुआत सिर्फ 30 मिनट से कीजिए। इन 30 मिनटों में न सोशल मीडिया, न फोन, न कोई दूसरी चिंता, सिर्फ आपका लक्ष्य और आपकी मेहनत। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी उत्पादकता पहले से कई गुना बढ़ गई है। याद रखिए, सफल लोग दूसरों से ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। यही फोकस की असली ताकत है। आज अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए, फिर तय कीजिए कि कल से रोज कम से कम 30 मिनट बिना किसी रुकावट के सिर्फ उसी लक्ष्य पर काम करेंगे। उस समय मोबाइल को अपने से दूर रखिए और पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर दीजिए। 7 दिन तक ऐसा करके देखिए, आपको खुद अपने अंदर फर्क महसूस होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उन घंटों में आपका ध्यान कितना केंद्रित था। बिखरा हुआ ध्यान बिखरे हुए परिणाम देता है, लेकिन केंद्रित ध्यान असाधारण सफलता की शुरुआत करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर हम पूरी मेहनत और पूरे फोकस के साथ काम करें फिर भी असफल हो जाए तो क्या करें? क्या असफलता का मतलब अंत है? चैप्टर 7, असफलता अंत नहीं, सफलता की पहली सीढ़ी है। अब तक हमने सीखा कि सही सवाल कैसे पूछें, डर से कैसे लड़ें, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, समाधान पर ध्यान कैसे दें और अपने फोकस को कैसे मजबूत करें। लेकिन अब एक ऐसा सच समझिए जिसे स्वीकार किए बिना कोई भी इंसान बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। वह सच है असफलता। ज्यादातर लोग असफलता को अपनी कहानी का अंत मान लेते हैं, जबकि सफल लोग उसी असफलता को अपनी नई शुरुआत बना लेते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो क्या वह बिना गिरे चलना सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। वह बार बार गिरता है, रोता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। अगर वह पहली बार गिरकर यह मान ले कि मैं कभी चल ही नहीं सकता, तो क्या वह आज अपने पैरों पर चल पाता? बिल्कुल नहीं। उसकी सफलता का कारण यह नहीं था कि वह कभी गिरा नहीं,
उसकी सफलता का कारण यह था कि उसने हर बार गिरने के बाद उठना नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो गलतियां होना तय है। कभी परीक्षा में कम नंबर आएंगे, कभी बिजनेस में नुकसान होगा, कभी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलेगा, तो कभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, गलती करना असफलता नहीं है, गलती से सीखने से इनकार करना असली असफलता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार कई दिनों से एक सुंदर प्रतिमा बना रहा था। अचानक उसके हाथ से औजार फिसला और मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया। उसके शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब तो सारी मेहनत बेकार हो गई। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब मुझे पता चल गया कि अगली बार यह गलती नहीं करनी है। उसने दोबारा काम शुरू किया और कुछ दिनों बाद पहले से भी अधिक सुंदर प्रतिमा तैयार कर दी। अगर वह टूटी हुई मूर्ति के सामने बैठकर रोता रहता तो दुनिया उसकी कला कभी नहीं देख पाती। यही सोच सफल लोगों को भीड़ से अलग बनाती है। वे हर हार से एक सबक निकालते हैं। वे खुद से पूछते हैं, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि वे जानते हैं कि हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो उस सीख को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आती, बल्कि आपको बेहतर बनाने आती है। कई बार भगवान हमें मंजिल तक पहुंचाने से पहले उसके लायक बनाते हैं। इसीलिए रास्ते में आने वाली मुश्किलें और असफलताएं हमें मजबूत बनाने का काम करती हैं। अब अपने जीवन की किसी एक असफलता को याद कीजिए। उस समय शायद आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, क्या उस घटना ने आपको कुछ नया नहीं सिखाया? क्या उसने आपको पहले से अधिक समझदार, मजबूत और धैर्यवान नहीं बनाया? अगर हाँ, तो फिर वह असफलता नहीं थी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शिक्षक थी। आज से एक नई आदत बनाइए। जब भी कोई काम आपकी उम्मीद के अनुसार न हो, खुद को दोष देने के बजाय एक डायरी निकालिए और उसमें सिर्फ 3 बातें लिखिए। पहली, क्या हुआ? दूसरी, मैंने क्या सीखा? तीसरी, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? यही 3 सवाल हर असफलता को सफलता की सीढ़ी में बदल देंगे। याद रखिए, जो इंसान असफल होने से डरता है वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो हर हार से सीखता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज अपनी जिंदगी की एक ऐसी असफलता लिखिए जिसे याद करके आज भी आपको दुख होता है। अब उसके नीचे कम से कम 5 ऐसी बातें लिखिए जो आपने उस अनुभव से सीखी हैं। फिर तय कीजिए कि उन सीखों का उपयोग आप आने वाले दिनों में कैसे करेंगे। आप महसूस करेंगे कि वही असफलता अब आपको कमजोर नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बना रही है। असफलता आपकी मंजिल का अंत नहीं है, वह सिर्फ यह बताती है कि यह रास्ता काम नहीं करता। जो इंसान सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है वही अंत में सफलता हासिल करता है। इसीलिए गिरने से मत डरिए, हर बार उठने की आदत डालिए। यही आदत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन एक और सवाल बाकी है, अगर हम खुद को बदल भी लें, फिर भी क्या हमारा माहौल हमारी सफलता को प्रभावित करता है? क्या गलत लोगों के बीच रहकर सही सोच बनाए रखी जा सकती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आपका वातावरण और आपके आसपास के लोग आपकी सफलता या असफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। चैप्टर 8, आपका वातावरण आपकी सोच और सफलता तय करता है। अब तक हमने सीखा कि सही सवाल कैसे पूछें, डर से कैसे जीतें, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, समाधान पर कैसे ध्यान दें, अपना फोकस कैसे बढ़ाएं और असफलता से कैसे सीखें। लेकिन अब एक ऐसा सच समझिए जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आपकी सफलता सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि उस वातावरण पर भी निर्भर करती है जिसमें आप हर दिन रहते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो सकारात्मक बने रहना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, अगर एक बीज को उपजाऊ मिट्टी, सही धूप और समय पर पानी मिले तो वह एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन वही बीज अगर पत्थरों के बीच गिर जाए, जहां न मिट्टी हो, न पानी और न धूप, तो क्या वह कभी बड़ा पेड़ बन पाएगा? शायद नहीं। बीज में कमी नहीं थी, कमी उसके वातावरण में थी। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपके अंदर कितनी भी क्षमता क्यों न हो, अगर आपका माहौल हर दिन आपको पीछे खींच रहा है तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 दोस्त एक साथ पढ़ाई करते थे। पहला दोस्त रोज ऐसे लोगों के साथ समय बिताता था जो कहते थे, इतनी मेहनत करके क्या होगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। धीरे धीरे उसने भी मेहनत करना कम कर दिया। दूसरा दोस्त ऐसे लोगों के साथ रहता था जो हर दिन कुछ नया सीखते थे, किताबें पढ़ते थे और अपने सपनों के लिए मेहनत करते थे। कुछ साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं रह गया, जबकि दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दोनों की बुद्धि लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनका माहौल अलग था और वही माहौल उनकी मंजिल तय कर गया। याद रखिए,
आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास शिकायत करने वाले लोग हैं तो धीरे धीरे शिकायत आपकी आदत बन जाएगी। अगर आपके आसपास मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक लोग हैं तो उनकी सोच का असर भी आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग ही ना हो जो आपको प्रेरित करें, तब क्या करें? इसका जवाब भी आसान है। किताबों को अपना दोस्त बनाइए, महान लोगों की जीवनी पढ़िए, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए जो आपको बेहतर बनाए, ऐसे वीडियो देखिए जो आपको नई सोच दें। आज के समय में अच्छा वातावरण सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि उन चीजों से भी बनता है जिन्हें आप रोज देखते, सुनते और पढ़ते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपका वातावरण सिर्फ लोग नहीं होते बल्कि आपकी रोज की आदतें भी आपका वातावरण बनाती हैं। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल पर नकारात्मक खबरें देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत पढ़ाई, ध्यान, व्यायाम या किसी अच्छी किताब से होती है तो पूरा दिन अलग महसूस होता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा वातावरण मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर कर रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो आज ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। हर बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज अपनी डायरी में उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फिर ईमानदारी से सोचिए कि क्या वे आपको बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं। अगर नहीं तो धीरे धीरे अपना समय ऐसे लोगों, अच्छी किताबों और सकारात्मक ज्ञान के साथ बिताना शुरू कीजिए। साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट किसी ऐसी किताब या सामग्री को दीजिए जो आपके सोचने का तरीका बेहतर बनाए। आपकी जिंदगी केवल आपके फैसलों से नहीं बदलती बल्कि उस वातावरण से भी बदलती है जिसमें आप हर दिन जीते हैं। सही माहौल साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकता है। इसलिए अपने सपनों के अनुसार अपना वातावरण चुनिए, क्योंकि वातावरण ही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन सही माहौल मिलने के बाद भी एक आखिरी चुनौती बाकी रहती है। बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लगातार आगे बढ़ते रहने की आदत कैसे बनाई जाए ताकि कोई भी मुश्किल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक न सके। चैप्टर 9, लगातार आगे बढ़ते रहना ही असली सफलता है। अब तक हमने सीखा कि सही सवाल कैसे पूछें, डर पर कैसे जीत हासिल करें, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, समाधान पर कैसे ध्यान दें, अपने फोकस को कैसे मजबूत करें, असफलता से कैसे सीखें और सही वातावरण कैसे चुनें। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, जिंदगी में सबसे आगे वही इंसान पहुंचता है जो रुकता नहीं है। सफलता हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले को नहीं मिलती बल्कि उसे मिलती है जो हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाता रहता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो 1 साल बाद उसका जीवन कितना बदल सकता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे सुधार एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। दूसरी तरफ जो इंसान हर दिन सिर्फ 1% लापरवाह होता जाता है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगती है। इसीलिए याद रखिए, छोटे कदम कभी छोटे परिणाम नहीं देते अगर उन्हें लगातार उठाया जाए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बूढ़ा पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आई। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से एक वार किया। चट्टान नहीं टूटी। उसने दूसरा वार किया, तीसरा किया, 10वां किया, 50वां किया, लेकिन चट्टान फिर भी नहीं टूटी। देखने वाले लोग हंसने लगे और बोले, इतनी मेहनत बेकार है, ये पत्थर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन वह बूढ़ा रुका नहीं। उसने 100वां वार किया और अचानक पूरी चट्टान 2 हिस्सों में टूट गई। लोगों ने कहा, 100वें वार ने कमाल कर दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये सिर्फ 100वें वार का परिणाम नहीं था, ये उन पिछले 99 वारों का भी परिणाम था जिन्हें किसी ने महत्व नहीं दिया। हमारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कई बार हमें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते। हम सोचते हैं कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर छोटा प्रयास हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रहा होता है। परिणाम अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे महीनों और सालों की लगातार मेहनत छिपी होती है। याद रखिए, हारने वाले लोग इसीलिए नहीं हारते कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। सफल लोग भी थकते हैं, उनका भी मन करता है कि आज काम न करें। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने मन की नहीं, अपने लक्ष्य की सुनते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपने के लिए हर दिन कुछ न कुछ कर रहा हूँ या सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हूँ? क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। अगर किसी दिन आपका मन काम करने का न करे तो भी अपने लक्ष्य की दिशा में सिर्फ 5 मिनट काम कीजिए।
क्योंकि एक दिन का छोटा प्रयास भी शून्य प्रयास से हमेशा बेहतर होता है। याद रखिए, रफ्तार कम हो सकती है लेकिन रुकना नहीं चाहिए। आज से एक नियम बना लीजिए, चाहे दिन कितना भी व्यस्त हो, चाहे मन कितना भी उदास हो, अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाइए। यही छोटी सी निरंतरता एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। आज अपनी डायरी में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए। उसके नीचे अगले 30 दिनों के लिए एक छोटा सा दैनिक कार्य लिखिए जिसे आप बिना किसी बहाने के हर दिन पूरा करेंगे। जैसे 20 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट व्यायाम, 1 पेज लिखना या 30 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर फोकस करना। फिर हर दिन उसके सामने का निशान लगाइए। जब आप लगातार 30 दिन पूरे कर लेंगे तो आपको खुद अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस होगा। सफलता किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है जिन्हें आप हर दिन बिना रुके उठाते रहते हैं। इसीलिए तेज चलने की चिंता मत कीजिए, बस चलते रहिए, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं उसे मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अभी इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बाकी है। अगर आपने आज तक की सारी बातें समझ ली तो अब आखिरी अध्याय आपकी पूरी सोच बदल देगा। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि समाधान पर केंद्रित जीवन जीने का असली अर्थ क्या है और कैसे यही एक सिद्धांत आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। चैप्टर 10, समाधान पर केंद्रित जीवन, आपकी नई पहचान। अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि सही सवाल कैसे पूछें, डर पर कैसे जीत हासिल करें, अच्छी आदतें कैसे बनाएं, अपने फोकस को कैसे मजबूत करें, असफलता से कैसे सीखें, सही माहौल कैसे चुनें और लगातार आगे कैसे बढ़ते रहें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन सभी बातों को सिर्फ जान लेना ही काफी है? जवाब है नहीं। असली बदलाव तब आता है जब ये बातें आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती हैं। जरा एक पल के लिए अपनी पुरानी जिंदगी को याद कीजिए। शायद पहले जब कोई समस्या आती थी तो आप घबरा जाते थे। छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ जैसी लगती थी। आप बार बार सोचते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अब आपके पास एक नया नजरिया है। अब आप जानते हैं कि हर समस्या के साथ कोई न कोई समाधान भी छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपकी नजर समस्या पर थी, अब समाधान पर है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, आप इतने सुंदर भगवान की मूर्ति कैसे बना लेते हैं? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं सिर्फ उस पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाता हूं। मूर्ति तो पहले से ही उसके अंदर होती है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। सफलता, आत्मविश्वास और खुशियां पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं। हमें सिर्फ डर, नकारात्मक सोच, बहाने और आलस्य जैसी बेकार चीजों को हटाना होता है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है हर दिन सही दिशा में एक छोटा कदम उठाने की। जब आप हर समस्या में समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं तब धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल जाती है। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो आपकी पहचान बदल जाती है, और जब पहचान बदल जाती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज के बाद जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस समस्या का पहला समाधान क्या हो सकता है? हो सकता है कि उस समय आपके पास पूरा जवाब न हो, लेकिन पहला कदम हमेशा दिखाई देगा। और याद रखिए, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत सिर्फ पहले कदम से होती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर मुश्किलें आएं, लोग आपका मजाक उड़ाए, कई बार असफलता भी मिले, लेकिन अब आपके पास वह सोच है जो हर गिरावट के बाद आपको दोबारा खड़ा कर सकती है। क्योंकि आपने सीख लिया है कि समस्या स्थायी नहीं होती, लेकिन समाधान खोजने की आदत स्थायी बन सकती है। अगर इस पूरी किताब का संदेश सिर्फ एक वाक्य में समझना हो तो वह यह है, अपनी ऊर्जा समस्या को बड़ा बनाने में नहीं, समाधान को मजबूत बनाने में लगाइए। यही एक आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। यही आदत आपको हर मुश्किल में शांत रखेगी, और यही आदत आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक कागज निकालिए और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या लिखिए। उसके नीचे सिर्फ एक सवाल लिखिए, आज मैं इसे बेहतर बनाने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठा सकता हूँ? फिर बिना ज्यादा सोचे वही पहला कदम उठा लीजिए, क्योंकि बदलाव सोचने से नहीं, करने से शुरू होता है। जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन आपने हर समस्या में समाधान ढूंढना सीख लिया, उसी दिन से कोई भी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आती, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि वे हर मुश्किल का सामना समाधान वाली सोच के साथ करते हैं। आपकी जिंदगी भी उसी दिन बदलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन आप शिकायत छोड़कर समाधान चुन लेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो इसे सिर्फ देख कर मत जाइए,
आज ही इस वीडियो से सीखी हुई एक बात अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, क्योंकि ज्ञान की असली ताकत उसे जानने में नहीं बल्कि उसे जीने में है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों की आसान हिंदी समरी के लिए हमारे चैनल बुक मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को नई दिशा दे सकती है। धन्यवाद।